वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान और किर्गिस्तान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। MOUs, तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म का IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इयादा। मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरादियत और 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात में 2 तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर इंतहाई मुफीद बातचीत हुई। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर होगी। नई दिल्ली से जब भी डायलॉग होंगे कंपोजिट होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस। आलमी रहनुमाओं का गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। मौजूदा तनाज़ा न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को गैर मुस्तहकम कर रहा है। इसराइली जाहिरियत को रोकने के लिए आलमी सियासी अज़्म की अशद ज़रूरत है। गजा में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर हो चुकी है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह ऐलान। 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाना ही इलाकाई इस्तेहकाम की कुंजी है। ये कॉन्फ्रेंस इस सम्त में संगे मील की हैसियत रखती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख़याल, हम अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। आलमी बिरादरी मसला फ़लस्तीन के हल के लिए किरदार अदा करे, बिला तातुल इमदाद की फ़राहमी यकीनी बनाए। फ़लस्तीनी नुमाइंदे का खिताब। गजा में जुज़वी जंग बंदी के ऐलान के बावजूद सेहूनी जाहिरियत न थम सकी। हमलों में 80 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा में खुराक के मुंतज़िर 34 अफराद भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 60,000 से मुतजावज़। गजा में इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। भूख व अफलास के डेरे, ग़ज़ाई किल्लत से 5 बच्चों समेत मज़ीद 14 अफराद दम तोड़ गए। मगरबी किनारे में मारूफ फ़लस्तीनी समाजी कारकुन और उस्ताद औदे मोहम्मद जाँ बहक। We also discussed, obviously, Gaza, and I think before we get to phase 2, which is, what's going to happen afterwards, we want to get the children fed. We're prepared to help. We want to help. It's a terrible situation. We're very much involved. The Prime Minister's involved. I'm involved, and I think I can speak. We just signed a very big trade deal, the biggest of them all, yesterday, right? And the European Union is very much involved in wanting to help with the Palestinians in terms of getting people fed. गजा में जल्द खुराक पहुंचाना चाहते हैं। इमदाद की फ्राहमी के लिए लाहे अमल पर बातचीत हुई है। गजा में फूड सेंटर्स कायम करेंगे। मामले पर सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। मैंने अब तक 6 बड़ी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग न रुकती तो मामला तूल पकड़ सकता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर की स्कॉटलैंड में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पाकिस्तान का इक्तसादी तरक्की का सफ़र जारी। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम की अनथक मेहनत से करंट अकाउंट 14 साल में पहली मरतबा सरप्लस। सालाना करंट अकाउंट सरप्लस $2.1 बिलियन तक पहुँच गया। IMF के साथ तयशुदा गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर माली हदफ से भी तजावुज़ कर गए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब से ज़्यादा हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 950 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,331 तक पहुंच गया। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में सरमाकारी में इजाफा। SIFC की कोशिशों से माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी में मजमूई तौर पर 4.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 अरब 22 करोड़ 43 लाख डॉलर के साथ चीन सर फहरिस्त। हांगकांग, जनूबी कोरिया, जापान, तुर्की की सरमाकारी भी नुमाया रही।
पाकिस्तान अमरीका ट्रेड डायलॉग में अहम पेशरफ्त। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हातमी बातचीत के लिए अमरीका रवाना। तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के हर जिले में अमराज दिल के इलाज का वादा पूरा। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में लैब का क़याम। लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज। DHQ अस्पताल के लिए बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत दी जाए। लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को मजबूत बनाना हुकूमत की तरजीह। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत बनाया जा रहा है। खानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। बढ़ती हुई आबादी के बायस कौमी वसाइल पर भी दबाव है। सेहत के शोबे में आलमी इदारों के ताउन को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब इंसदाद हैज़ा के कौमी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी की जेर सदारत कौमी शिपिंग फ्लीट की तौसी पर इजलास। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ माली ताउन के मुआहिदे। आइंदा 3 बरस में कौमी शिपिंग फ्लीट में 600% इजाफा मुतवक्के है। दोनों पोर्ट्स कौमी फ्लीट की तौसी में माली मुआवनत करेंगे। मुल्क की शिपिंग को खुद कफील बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। फ्लीट में नए जहाज शामिल करने से ज़र मुआदला की बचत होगी। वजीर बहरी उमूर। 31 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर और नारोवाल में शदीद बारिशें मुतवक्के। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, स्वात, मालाकंड, डीर, बोनेर के मुल्हिका नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खदशा। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, शिगर, मुजफ्फराबाद और वादी नीलम और बाग में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। NDMA की तमाम मुतालिका इदारों को पेश की इक़दामात और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शाहराह बाबू सर पर लापता सयाहों की तलाश जारी है। शाहराह एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। निजी TV चैनल के एंकर पर्सन की गाड़ी सैलाबी मलबे से मिली है। सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। मुतासरा इलाकों में पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासिन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम के नुकसानात का अजाला होगा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन हाफिज नुमान की लाहौर में रिहाइश का आमद। उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर इत्तलात की मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। गमज़दा खानदान से इजहार हमदर्दी। हाफिज नुमान के वालिद का इंतकाल बड़ा सानहा है। खला मुद्दतों पुर नहीं हो सकेगा। अताउल्लाह तारड़। नाअहल मोदी सरकार ने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में शदीद तनकीद के बाद नया शोशा छोड़ दिया। शदीद तनकीद का रुख मोड़ने के लिए ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी गई। ऑपरेशन महादेव में अब तक 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन महादेव में हलाक दहशतगर्दों में पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड भी शामिल। भारतीय मीडिया ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से गुरेज और ऑपरेशन महादेव पर तफसीलात फराहम करना नाकामियों पर पर्दापोशी के मुतरादिफ। मोदी का जंगी जनून, हथियारों की दौड़, खित्ते को एटमी तसादुम की जानिब धकेलने की साजिश। मोदी का बढ़ता हुआ जंगी जनून भारत को एक इंतहा पसंद फौजी रियासत में बदल रहा है। जनूबी एशिया में अस्करी दबाव के लिए मोदी सरकार हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे मौलिक हथियारों पर सरमाया लगा रही है। बुनियादी मसाइल से मुंह मोड़कर मोदी सरकार अपनी नाकामियों को असलहे के ढेर में छुपाने की कोशिशों में मसरूफ। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक। फायरिंग का वाकया मैनहट्टन की कसीरुल मंजिला इमारत में पेश आया।
हमलावर ने बाद में खुद को गोली मार दी। हमलावर की शनाख्त 27 साला शेंतामोरा के नाम से हुई, जो लॉस वेगस का रिहायशी है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। न्यूयॉर्क हुकाम। थाईलैंड और कंबोडिया का गैर मशरूत जंग बंदी पर इत्तफाक। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं की कुआलालंपुर में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। अमरीका और चीन के सफीरों की भी शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पों में 35 अफराद हलाक और 3 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाहज़ेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैर मोहम्मद को हुकूमत की जानिब से शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक भी दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट सीरीज आगाज 31 जुलाई को T20 मैच से होगा। कौमी स्क्वाड का लॉर्ड हिल के काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की ज़ेर निगरानी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज को 5वें T20 में भी शिकस्त। सीरीज क्लीन स्वीप कर ली। कैंगरूज ने कैरेबियंस को आखिरी मैच में 3 विकेटों से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज की टीम 19.4 ओवर्स में 170 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 70वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। टोरंटो में मास्टर्स 1000 कैनेडियन टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया के प्रेस्टन की टॉप 50 रैंक खिलाड़ियों के खिलाफ पहली फतह। प्रेस्टन ने ब्राजील के जुआओ फोंसेका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। स्पेन के याओमी मोनार, जापान के योसोविक वातानातो और फ्रांसीसी क्वालिफायर एड्रियान भी दूसरे मरहले में पहुंच गए। मॉन्ट्रियल में मास्टर्स 1000 कैनेडियन ओपन खवातीन सिंगल्स। बरतानिया की नंबर 1 एमा रादुकानो का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मरहले में रादुकानो ने रोमानिया की अलीना गैब्रिएला को शिकस्त दी। कनाडा की बियांका एंड्रेस्को, जमहूरिया चेक की मार्कीता वेंड्रोसोवा भी अपने मैचेस में फाते रहीं। 9 मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस खवातीन साइकिल रेस तीसरा मरहला नेदरलैंड्स की लॉरीना ने अपने नाम कर लिया। लॉरीना ने 163.5 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 41 मिनट और 47 सेकंड्स में तय कर लिया। डच साइकिलिस्ट मारिया ने मजमूई तौर पर बरतरी हासिल की। और बोलिविया में पुलिस की 200 साला खिदमात की तकमील पर मुनफरिद रेस। इंसानों के साथ साथ उनके पालतू कुत्तों ने भी दौड़ लगाई। मुकाबले में सैकड़ों पालतू कुत्तों और उनके मालकान ने शिरकत की। 1 किलोमीटर की रेस में हर नस्ल और साइज के कुत्तों के दरमियान मुकाबला कराया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं शाहिद नसीम। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन आदिल बेसलोफ की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा और उन्हें तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने IDC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इयादा किया और मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए उनकी मुअस्सर और बरवक्त पैरवी की अहमियत पर जोर दिया। डिप्टी चेयरमैन आदिल बेसलोफ ने दोनों ममालिक के माबैन
قریبی دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کرغزستان کی عوام کے باہمی فائدے کے لیے مل کر کام کرنے اور دونوں ممالک کے مابین مضبوط تعلقات کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے مکس مارشل آرٹسٹ فائٹر شاہ زیب رند کے والد خیر محمد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وزیراعظم نے شاہ زیب رند کے لیے آئندہ مقابلوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے خیر محمد کو حکومت کی جانب سے شاہ زیب رند کے لیے 50 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا۔ اس کو تقریباً 3 سال ہو گئے اور ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس طریقے سے سردار شاہ صاحب نے پیش کیا تھا، جیسے ساری ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، یہاں بہت سارے وائس چانسلر بھی، میں ان کا نام لینا بھول کے ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا، ایک نیا انیشیٹو تھا، اور جیسے بتایا گیا کہ لائسنسز ہم نے دینے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری فیوچر جنریشنز کو تیار کریں گے، اس ملک کے مستقبل کے معماروں کو تیار کریں گے۔ بہت ایک ایمبیشس بات تھی۔ ویسے تو ہمیں جب ہم چھوٹے تھے، مجھے ابھی تک بھی، تھوڑی دیر پہلے رسول بخش شاہ صاحب نے یونیورسٹیز کی بات کی تھی کہ یونیورسٹیز میں کیا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا دکھایا تھا کہ کیا رزلٹ رہا ہے، لیکن وہ بچے کی تعلیم سب سے پہلے تو اپنے گھر سے، اپنی ماں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ بیس نہ بنے تو آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، آگے بچہ جا کے انلیس کوئی بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ ہو وہ اور بات ہے، لیکن وہ میک اپ نہیں کر سکتا۔ سو ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام یور پرائمری ایجوکیشن، جو آپ کی پہلی دن ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنا پہلا دن اسکول کا بھی یاد ہوتا ہے جب جاتے ہیں، اور نارملی بچے رو کے واپس آتے ہیں پہلے دن۔ اور اس پرائمری ایجوکیشن جو بالکل کنڈر گارڈن یا فرسٹ گریڈ لیول کے اوپر جو سبق ملتا ہے، جو ٹیچر کی ڈانٹ نصیحت ہوتی ہے، وہ آپ کو آخر تک یاد رہتی۔ مجھے تو ایٹ لیسٹ یاد ہے، میں آئی ریممبر جب میری پہلی ڈانٹ پڑی، پہلی پنشمنٹ ہوئی اسکول کے اندر، اور انہی ٹیچرز نے اس لیول سے لے کے، جب ہم 4 سال کے ہوتے ہیں، لے کے جب ہم ایک ریٹائرڈ لائف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، 60 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، اٹس آل اسٹارٹس دیر۔ اور ان لوگوں کے لیے پراپرلی کوالیفائڈ ہونا، ٹرینڈ ہونا، وہ بہت ضروری ہے۔ اینڈ دیٹ از ہاؤ دس آل اسٹارٹیڈ۔ ہم نے یہ اسٹیڈا کے ادارہ بنایا، قانون بنایا، قانون کے بعد وہ ادارہ بنانے کے بعد ہم نے ان کو ایک اسائنمنٹ دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان ساری آرگنائزیشنز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ دیے، چاہے وہ ایک آخان یونیورسٹی ہو، دوربین، ضیاء الدین یونیورسٹی، اور باقی سارے لوگ جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس پروگرام کو اس جگہ تک لے جانے کے۔ آج ہم پہلے لائسنسز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، منسٹر ایجوکیشن، اور سندھ ٹیچرز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سارے ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کی، اور آج ہم اسٹیج پہ ہیں کہ ہم نے وہ پہلے لائسنسز دیے ہیں۔ لیکن ابھی صرف شروعات ہے۔ 646 لوگ پاس ہوئے 4000 میں سے۔ آپ نے جو وہ بھی بتائی تھی نا، دیٹ ڈز ناٹ گیو اس دی رائٹ پکچر۔ اگر 4000 اپیئر ہوئے اور 646 پاس ہوئے، اور 19% بنتا تھا کتنا، 16%، تو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، جو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے،
जो हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लाइसेंस्ड टीचर्स हैं। तो हमने काम करना पड़ेगा, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन स्टेडा को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम जल्द से जल्द उन सारे टीचर्स को, हमने 10 साल की बात की थी, मेरे ख्याल है 10 साल इज़ वे टू लॉन्ग। 10 साल का मतलब है कि कई हमारे ऐसे बच्चे इस वक्त भी एज वी स्पीक, हमारे एक तो वो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, जो नंबर्स पे डिस्कस बहस कर सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट एक भी बच्चा अगर आउट ऑफ स्कूल है तो इट्स वन टू मैनी। लेकिन जो बच्चे स्कूल में हैं उनको भी हम किस किस्म की एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं? क्या हम उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में जैसे हम आगे जाएं? हमें तो अपने टीचर्स ने इस काबिल किया कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं। क्या हम अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें? मेरा नहीं ख्याल है। जितने अगर आप देख लें परसेंटेजेस, अब हमने खुद का एक तो आउट ऑफ स्कूल देख लें, फिर जो स्कूल में आते हैं उनको जो हम पढ़ा सक रहे हैं वो देख लें। सो इट इज़ अ फिनोमेना। मेरा ख्याल है पाकिस्तान, हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे भी एजुकेशन का निज़ाम अब उस लेवल तक नहीं पहुँचा, और इट इज़ सो सैड कि ये पिछले 40-50 साल में ख़राब हुआ है ग्रेजुअली। आज से 50-60 साल पहले जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स थे, और मैं पढ़ा कराची में हूँ, लेकिन मैं जब गांव जाया करता था तो हम स्कूल जाके बैठा करते थे उन बच्चों के साथ स्कूल की क्लासेस में, और उधर वो पढ़ाई होती थी। लेकिन अब आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट सेइंग दिस, वो पढ़ाई नहीं होती है। हम उन बच्चों को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को प्रिपेयर कौन करेगा? वो टीचर्स करेंगे जो उन्हें पढ़ाते हैं। तो सो अनफॉर्चुनेट, अभी हम आए दिन, अभी भी सरदार शाह साहब ने जिक्र किया, हमने कहा कि जी, और ये आज से नहीं 20 साल तकरीबन हो गए या 17-18 साल हो गए, फैसला किया गया कि टीचर्स को एक कंपेरेटिव प्रोसेस के थ्रू हम रिक्रूट करेंगे। कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। एक ज़माने में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स भी होती थी, जी आप आगे मिनिस्टर के पास पहुंच गए, सेक्रेटरी के पास पहुंच गए कि जी मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मैंने इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया है, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकता हूं। वो आपको उधर ही ऑर्डर हाथ में देते थे। उस वक्त भी रिक्वायरमेंट थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए कि टीचर्स थे ही नहीं आपके पास, दे वो वैकेंसीज दैट। इस वक्त भी हम जितने बच्चे हमारे पास हैं उस हिसाब से टीचर्स तो नहीं है ना। सबसे पहले तो हमने वो स्कूल बनाने और स्कूल के साथ साथ टीचर्स बनाने ताकि हम वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ा सकें। आज अगर हमारे पास सारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे स्कूल में आ जाए तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी कि वी नीडेड टीचर्स क्विकली। व्हाट वी मिस्ड आउट वाज ट्रेनिंग दोज टीचर्स। खैर, फिर हमने ये फैसला किया कि हम मेरिट पे सारे टीचर्स लेंगे, और उसके साथ साथ ये भी फैसला किया कि इसलिए होता ये था कि अगर कोई टीचर थरपारकर में जिसने पढ़ाना है तो कश्मोर वाला टीचर उधर आके नहीं पढ़ाएगा। और ये हमेशा होता था। खैर, पहले तो इतनी स्ट्रांग होती थी कि जो टीचर होता था वो अपने बाल बच्चों समेत शिफ्ट कर जाता था दूसरे गांव या दूसरे शहर जहाँ पे उसको टीचिंग करनी होती थी। अब वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ बहुत होंगे, तो हमने कहा कि जी वो उसी गांव का, उसी यूनियन काउंसिल का, या कम से कम उसी तहसील का हो, और जितनी वैकेंसीज थी उस वैकेंसीज के हवाले से जिन्होंने भी पास किया ऑन मेरिट, एक भी उसमें सिफारिशी, एक अगर कोई एक बता दे ना कि ये सिफारिशी हो तो हम कहें कि नहीं, हमने अपना काम सही नहीं किया। उसके बाद हुआ ये कि जो पास होते हैं कहते हैं कि जी, अब हुआ ये कि अगर थरपारकर में 45 नंबर वाले को जॉब मिल गई और मेरा अपने शहर के 7 वाले को नहीं मिली, तो वो 50 वाले को नहीं मिली, वो कहते हैं जी मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन जितनी वैकेंसीज हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्ल और उसके मुस्तकबिल के लिए तालीम और तरबियत दोनों अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे।
बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात का आलमी और इलाकाई सतह पर अमन और इंसाफ पर मबनी हल का हामी है। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गजा इंसानी हुकूक के कवानीन का कब्रिस्तान बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन रजा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और दो रियासती हल की मुकम्मल हमायत करता है। इनका कहना था कि गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से मैंने बड़ी नहायत फोर्सफुल स्टेटमेंट उसमें मैंने दी है, तो उस हवाले से हम सपोर्ट करते हैं टू स्टेट सोल्यूशन का आइडिया कि जी जो है फ़लस्तीन जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए, सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए, और ये इसकी सॉवरेनिटी, इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करे, और जो वहाँ तबाही हुई है गजा में और तमाम फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में उसको यानी रिकन्स्ट्रक्शन अरब लीग ने भी अनाउंस किया हुआ है। तो OIC, अरब लीग, ये सारे अदारे, UN, इनको मिल के वो करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो से मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ से मुतल्लिक मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। टू वे ट्रेड इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, वो भी बहुत आई वुड से सेटिस्फैक्टरी लेवल तक रीएक्टिवेट हो चुका है, जो कि आई थिंक दे आर आवर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज ऑफ नाउ। टैरिफ जो है इशू इंशाल्लाह कंक्लूड मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 रोज में, मैंने आगे भी कहा था कि महीने हफ्ते नहीं, बड़ी जल्दी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। इसाक डार का कहना था कि भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता और भारत ने ऐसा किया तो इसे जंगी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। इंडिया वेलकम, जब भी डायलॉग करना चाहे हम तैयार हैं, कॉम्पोजिट डायलॉग होगा। वेन्यू जो है उसके लिए फ्लेक्सिबल है, कोई वेन्यू जो दोनों मुल्कों को एक्सेप्टेबल हो, तो ये बात हमने फ्लैग की है। मैं समझता हूँ कि ये उनका मेलाफाइडी है और ये कोई 1.5 साल से इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इट इटसेल्फ इज बाइंडिंग कि इसमें अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई चीज हो या कोई इशू हो तो 3 tier इवन मैकेनिज्म है, लेकिन कोई सिंगल पार्टी ना इस ट्रीटी को खत्म कर सकती है ना सोलो अमेंड कर सकती। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना था कि भारत से मुज़ाकरात जामे मुज़ाकराती अमल के तहत होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और ताउन चाहता है, लेकिन किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के लिए एक इम्तहान है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने फ़लस्तीन के हवाले से 2 रियासती कॉन्फ्रेंस के मौके पर खिताब में कहा कि गजा में जारी नस्ल कुशी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने 2 रियासती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी अरब और फ्रांस के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। Justice delayed is justice denied. The occupation must end and end now. It is time for freedom, self-determination and statehood, and Palestinians' full membership of the UN. That will be the best guarantee for lasting peace in the region. Pakistan stands ready to extend dedicated technical assistance and capacity building support to our Palestinian brothers and sisters. Pakistan is prepared to contribute to the building of institutions, including through participation in the Arab OIC plan and any international protection mechanism. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की न्यूयॉर्क में कुवैत के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याहिया से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया और तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर जोर दिया। दोनों वज़राए खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत कसीरुलजहती प्लेटफॉर्म्स पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया। मुलाकात के दौरान इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जारी जाहिरियत और गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया।
दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पायदार हल पर जोर दिया और उम्मीद जाहिर की कि 2 रियासती हल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर फ्रांस और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मौजूदा तनाज़ा न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को गैर मुस्तहकम कर रहा है। इजरायली जारियत को रोकने के लिए आलमी सियासी अज़्म की अशद ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में सूरत हाल मुकम्मल तबाही तक जा पहुंची है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब 2 रियासती हल का हुसूल नागुज़ीर हो चुका है। एंटोनियो गुतेरेस ने यह भी कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे का खामोशी से इल्हाक गैर कानूनी है। ऐसे इक़दामात फ़ौरन बंद होने चाहिए। कॉन्फ्रेंस के खिताब में फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है मगर हम अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। आलमी बिरादरी मसला फ़लस्तीन के लिए हल के लिए अपना किरदार अदा करे। कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अरब ममालिक की जानिब से मसला फ़लस्तीन के किसी भी मुनसिफाना और जामे हल की बुनियाद रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल को फ़ाल बनाने की जानिब एक अहम संग मील है। इजरायली खिलाफ वर्जियों और इंसानी तबाही को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गजा जंग के खात्मे से इजराइल फ़लस्तीन तनाज़ा हल होने की उम्मीद पैदा हुई है। इमदाद के मुंतज़िर बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए एक फैसला कुन मोड़ बननी चाहिए। और गजा में इजरायली फोर्सेस के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में 92 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। शहदा में 41 ऐसे अफराद शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल के लिए इंतजार कर रहे थे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा सिटी वो इलाका है जहाँ ग़िज़ाई किल्लत सबसे ज़्यादा शदीद है और वहाँ 5 साल से कम उम्र के तकरीबन हर 5 बच्चों में से एक शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मैसूर इलाके में भूख और ग़िज़ाई किल्लत से 5 बच्चों समेत मज़ीद 14 अफराद जाँ भाग हो गए, जिसके बाद जाँ भाग होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 147 हो गई, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। इसराइली आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में मारूफ फ़लस्तीनी समाजी कारकुन औदे मोहम्मद सहूनी आबादकारों के हमले में शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वजारत के मुताबिक इसराइली आबादकारों ने औदे मोहम्मद को अल खलील के करीब उम्मुल खैर गाँव पर हमले के दौरान गोली मारकर कत्ल किया। औदे ने इसराइली फ़ौजियों और आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमलों से मुतल्लिक ऑस्कर इनाम याफ्ता डॉक्यूमेंट्री बनाने में भी अहम किरदार अदा किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जल्द खुराक पहुंचाना चाहते हैं। इमदाद की फराहमी के लिए लाहे अमल पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि गजा में फूड सेंटर्स कायम करेंगे। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि मामले पर सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। We also discussed, obviously, Gaza, and I think before we get to phase 2, which is, what's going to happen afterwards, we want to get the children fed. We're prepared to help. We want to help. It's a terrible situation. We're very much involved. The Prime Minister's involved. I'm involved, and I think I can speak. We just signed a very big trade deal, the biggest of them all yesterday, right? And the European Union is very much involved in wanting to help with the Palestinians in terms of getting people fed. अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने का तज़किरा करते हुए कहा कि मैंने अब तक 6 बड़ी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग न रुकती तो मामला तूल पकड़ सकता था। जर्मन चांसलर ने गजा के लिए इंसानी हमदर्दी का फ़िज़ाई पुल कायम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि पुल बनाने का मकसद इसके बाशिंदों की मदद करना है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेरिट्स ने बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़लस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत की तशवीशनाक सतह का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस और बरतानिया भी खुराक और तिब्बी सामान पहुँचाने के लिए फ़ज़ाई पुल कायम करने के लिए तैयार हैं। स्पेन ने भी इस हफ्ते गजा के ऊपर खुराक फ़ज़ाई रास्ते से गिराने का ऐलान किया है। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान 21 माह की जंग के बाद महसूर और तबाहशुदा गजा में कहत का ख़तरा बढ़ रहा है। उन्होंने वजाहत की कि अगर इमदाद गिराने की कार्रवाइयाँ उर्दन से हिस्पानवी फ़ज़ाइया के तैयारों के ज़रिए की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गजा में कहत पूरी इंसानियत के लिए शर्म का बायस है और इसे रोकना अखलाकी फरीज़ा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए।
दौरे में पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका दोनों मुल्कों के माबैन दो तरफा तजारती और माशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कड़ी है। मजबूत तजारती और माशी ताल्लुकात पाकिस्तान अमरीका दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। पाकिस्तान दो तरफा तजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक के माबैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात और ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकतदारी के वसी मौके मौजूद हैं। कुछ बात हो जाए यहाँ पर PSX की ऊंची उड़ान की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स 700 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,40,100 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि दौरान ट्रेडिंग 950 पॉइंट्स तक का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने भी हुकूमत की माशी पॉलिसीज को सराहा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस और 22 साल बाद $2.1 अरब का माशी सरप्लस हासिल किया। ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब तक पहुँच गए हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करते हुए CCC से -B कर दी है। आर्टिकल में एक्सपोर्ट्स, तरसीलात ज़र, तिजारती खसारे में कमी और सिफारती सरगर्मियों को पाकिस्तान के मुस्बत आलमी पहचान की बुनियाद करार दिया गया है। माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर 4.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसका बड़ा सहरा SIFC के ताउन को जाता है। गैर मुल्की सरमायाकारी के एतबार से चीन, हांगकांग, जनूबी कोरिया, जापान और तुर्की नुमाया ममालिक रहे। चीन ने 90.3% इजाफे के साथ $1,224.3 मिलियन की सरमायाकारी करके नया संग मील उबूर किया। हांगकांग ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में $496.9 मिलियन की भारी सरमायाकारी की। जनूबी कोरिया ने $96.2 मिलियन, जापान ने $40.1 मिलियन, जबकि तुर्की ने $9.2 मिलियन की सरमायाकारी की, जिससे दो तरफा तजारती रवाबित मजीद मुस्तहकम हुए। SIFC की मुआवनत से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा पाकिस्तान के मौशरी इस्तेहकाम का मजहर है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। फितनौल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। फितनौल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक महारंग लांगू ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का बयानिया अपने मजमूम अज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की महारंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। फितनौल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। बिल्कुल इसी हवाले से नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है। फितनतुल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम लापता अफराद की लिस्ट में इनके नाम शामिल थे। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है। और इसके साथ ही महारंग लांगू ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का नाम इस्तेमाल किया मुजाहरे करने के लिए और अपने मजमूम बयानिए के लिए। अज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इनके नाम इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की महारंग लांगू के साथ मुजाहरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि फितनतुल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत कौमी शिपिंग फ्लीट की तौसीह से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ माली ताउन के मुआहदे तय पा गए। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने ऐलान किया कि आइंदा 3 बरसों में कौमी फ्लीट में 600% इजाफा मुतवक्के है, जिससे मुल्क की शिपिंग खुद कफील होगी। फ्लीट में जदीद और माहौल दोस्त जहाज़ों की शमूलियत न सिर्फ ज़मीन मुबादला की बचत होगी, बल्कि तिजारती रवाबित और मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा।
یہ منصوبہ وزیراعظم کے میری ٹائم ویژن کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے مقامی صنعتوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ ملک کی بحری شعبے کو عالمی سطح پر مسابقت کے قابل بنانے اور شفافیت و جدیدیت پر مبنی میری ٹائم سیکٹر تشکیل دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ لاہور میں مسلم لیگ نون کے درینہ اور فعال کارکن حافظ نعمان کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اطلاعات نے مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور غمزدہ خاندان سے اظہار ہمدردی کیا۔ انہوں نے کہا کہ حافظ نعمان کے والد کا انتقال بڑا سانحہ ہے، یہ خلا مدتوں پر نہیں ہو سکے گا۔ عطا اللہ تارڑ نے اللہ تعالیٰ سے مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم کے میڈیا کوارڈینیٹر بدر شہباز بڑائچ بھی وفاقی وزیر کے ہمراہ تھے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا ہے کہنا کہ پاکستان کے نظام صحت کو مضبوط بنانا ہماری اولین ترجیح ہے، جبکہ خاندانی منصوبہ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان اور WHO کے تعاون سے قومی انسداد ہیضہ منصوبے کے آغاز اور بچوں کے کینسر کی دوا تک رسائی کے معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ معاہدے کے تحت ہر سال 8000 بچوں کو مفت کینسر کی دوا فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے کے 16 اضلاع میں امراض قلب میں مبتلا مریضوں کے لیے کیتھ لیبز قائم کی جائیں گی۔ کیتھ لیب بننے سے اینجیو پلاسٹی کے لیے مریضوں کو بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے ہر ضلع میں مرحلہ وار کیتھ لیبز بنائی جائیں گی جہاں مریضوں کو فوری طور پر ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اٹک، جہلم، میاں والی، قصور، جھنگ، بہاڑی، بہاول نگر، لیا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شیخوپورہ، خانیوال، راجن پور، بھکر، چکوال، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں کیتھ لیب قائم کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں میں FCPS، MD اور امریکن بورڈ آف کارڈیالوجی سے ڈپلومہ کرنے والے ڈاکٹرز کو تعینات کیا جائے گا۔ کیتھ لیب میں کارڈیالوجی کے تجربہ کار، میڈیکل آفیسر اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی تعینات کیا جائے گا۔ ناظرین ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین شاہراہ بابو سر پر سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز ریسکیو اہلکاروں اور مقامی رضاکاروں کو نجی ٹی وی چینل کے اینکر کی گاڑی سیلابی ملبے سے مل گئی۔ ترجمان حکومت گلگت بلتستان فیض اللہ فراق نے کہا ہے کہ دیامر کے علاقے نیاٹ، بٹوگا، تھور، کھن، تانگیر اور کھمبری میں متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پانی اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ گانچھے، استور، گلگت، غزر اور دیگر علاقوں میں بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں سیلاب سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، بحالی میں وقت لگے گا۔ گلگت بلتستان کے صوبائی وزراء عبدالحمید اور مشتاق حسین نے ضلع گانچے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں قندوز، چھوغو گرونک اور ہلدی کا دورہ کیا۔ وزراء نے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحالی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزراء نے ایک نجی NGO کے تعاون سے گاؤں قندوز میں سیلاب متاثرین کے لیے 28 گھروں کی تعمیر کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے۔ ہزاروں کنال پر لوگوں کی فصلوں اور باغات کو بچانے کے لیے گلگت کے مضافاتی گاؤں جوتل میں پانی کے چینل کو بحال کرنے کا کام جاری ہے۔ دیکھتے ہیں گلگت سے ہمارے نمائندے شیر عباس کی یہ خصوصی رپورٹ۔ گلگت کا مضافاتی گاؤں جوتل میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے علاقے میں 2 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں، تاہم علاقے کے والنٹیئرز کی جانب سے فوری ریسکیو کے بعد کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سب کچھ تباہ ہو گیا، کچھ نہیں رہا۔ ہم لوگوں نے نہ کوئی سرکاری جاب تھی، کچھ نہیں تھا۔ اتنی محنتوں سے سب کچھ زمین خریدا، مکان بنایا، اس کے باوجود بھی سارا تباہ ہو گیا۔ ان کے پاس جو زمینیں تھیں، پھلدار درخت تھے، وہ سارے ختم ہو گئے ہیں۔ زمینیں کھڑی فصلیں تھیں، ان کی مکمل تباہ ہو گئی ہیں۔
इन 2 घरों के अलावा भी कुछ 6-8 घर वो हैं जिनके घरों के अंदर सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। 50-60 साल पहले से जो हमने यहाँ पे बनाया था वो सब कुछ एक ही पल में ख़त्म हो गया है। अब भी हमारा कोई मुतबादिल जगह भी नहीं है, जो भी था वो यहीं पे था। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और दीगर गैर सरकारी इदारों ने इब्तिदाई मरहले में मुतासरीन को टेंट और दीगर ज़रूरी सामान फराहम कर दिया है और पानी के चैनल की बहाली के लिए काम भी शुरू किया गया है। इलाके में वाटर सप्लाई का चैनल सैलाब की जद में आने की वजह से जुतल पाइन में हज़ारों कनाल रकबे पर फैली हुई फसलें और बागात को आबपाशी के लिए पानी के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैयद शेर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गिलगित। एनडीएमए ने आज से 31 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी किया है। सरगोधा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर और नारोवाल में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, दीर, बोनेर के मुल्हका नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा है। जारी अलर्ट के मुताबिक गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, शिगर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और बाग में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को पेश की इक़दामात और आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। सूबाई दारकूमत लाहौर और बेशतर अजला में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। अस्का मकसूद से तफसीलात जानते हैं। जी अस्का। शहर लाहौर और इसके बेशतर अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और इसके गिरदोनवाह में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33, कम से कम 26, जबकि हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया। पीडीएमए का कहना है कि मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। डीजीपीडीएमए ने शहरियों से अपील की है कि सयाह और मुसाफिर पेशगोई की मुद्दत के दौरान इंतहाई मोहतात रहें। तेज बारिश और आंधी मखदूश और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती है। शहरी मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर रहें। डीजीपीडीएमए की हिदायत के मुताबिक तमाम मुतलका इदारे और अफसरान बारिश के दौरान फील्ड में मौजूद रहें और सरगर्मियों की निगरानी करें। डीजीपीडीएमए ने मुतलका अजला को अमला और मशीनरी हाई अलर्ट रखने की हिदायत भी की है। मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। मानसून बारिशों के पेश नज़र शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में 1129 पर राब्ता कर सकते हैं। जी। मानसून हवाएं इस वक्त सूबाई सिंध के बेशतर इलाकों पर असर अंदाज हो रही हैं, जिसके बायस शहर कराची में मौसम खुशगवार होने के साथ साथ तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। सूबे के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कराची में मौजूद हमारी नुमाइंदा अरीबा खिजर से। जी अरीबा, बताइएगा शहर कायद का मौसम कैसा है? कराची में बदसूर बादलों का राज है और मतला अबर आलूद है। दिन के वक्त मौसम मरतूब रहने और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 72% है और जुनूब मगरिब से 33 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तमाम आइंदा 24 घंटों के दौरान थरपारकर, जामशोरों के अजला और कराची डिवीजन में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया अरीबा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थीं। पंजाब के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़िले इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया है। दरियाओं में पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त दरियाए रावी पर कुंड बोहड़ के मुकाम पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अशरफ, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर पानी की आमद 33,330 क्यूसेक और अखराज 9,130 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 17,119 क्यूसेक और अखराज 5,765 क्यूसेक है। और जिस मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर पानी का बहाव 12,000 क्यूसेक है। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून की बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज़ हो चुका है। पीडीएमए की तरफ से पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जैसे दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा है। किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है
اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ریسکیو 1122 اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ہمہ وقت تیار ہے۔ دونوں دریاؤں کے پارٹ میں رہائش پذیر لوگوں کا انخلا مکمل کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو والے نے اطلاع دیتی ہے بھی دریا بارش کی وجہ تو پانی آ رہا ہے تے ایسے زیادہ سامان چوک کے اب محفوظ جگہ تے باہر چلے گیا۔ دونوں دریاؤں کے حفاظتی پشتوں کو نہ صرف مضبوط کیا گیا ہے بلکہ ان کی مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ضلعی کنٹرول روم کے نمبر 04492000287 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ محمد اشرف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اوکاڑا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ اور یہاں پر خبر آپ کو دیں گے یونان سے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں انسانی اسمگلنگ، غیر قانونی نقل مکانی اور بین الاقوامی تعاون کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں مختلف ممالک کے سیکیورٹی، امیگریشن اداروں، ہیلپنگ پولیس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے شرکت کی۔ پاکستان کی نمائندگی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر احمد رضوان کی سربراہی میں 5 رکنی وفد نے کی۔ پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی قوانین کے تحت اقدامات کر رہا ہے، یہ ان کا کہنا تھا، اور بین الاقوامی اداروں سے تعاون مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کے وفد نے سفارتخانہ پاکستان ایتھنز کا دورہ بھی کیا اور متعلقہ حکام سے ملاقات میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اٹلی کے شہر میلان سے خبر شامل کریں گے، جہاں پاکستانی کانسلیٹ کے زیر اہتمام ایک رنگا رنگ فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی ڈیزائنرز نے اپنے ملبوسات پیش کیے جنہیں خوب سراہا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اٹلی سے فرقان نیازی اپنی اس رپورٹ میں۔ اٹلی میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل میلان نے ایک خوبصورت فیشن شو کا انعقاد کیا جن میں مختلف پاکستانی برانڈز نے حصہ لیا۔ اس ایونٹ کا مقصد پاکستانی ثقافت، روایتی دستکاری اور جدید فیشن کو اٹلی میں متعارف کرانا تھا۔ فیشن شو میں پاکستانی ڈیزائنرز نے اپنے تازہ کلیکشنز پیش کیے جن میں روایت اور جدت کا خوبصورت امتزاج نظر آیا۔ قونصل جنرل اقصی نواز نے اس موقع کو پاکستانی فیشن انڈسٹری کی عالمی سطح پر نمائندگی کا بہترین موقع قرار دیا۔ تقریب میں فیشن انڈسٹری کے ماہرین، میڈیا نمائندگان اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی اور پاکستانی تخلیقی صلاحیتوں کو خوب سراہا۔ فرقان نیازی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میلان، اٹلی۔